हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एगलेस वनीला केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसके लिए ना तो हमें किसी महंगे ओवन की जरूरत है और ना ही किसी केक टिन की। सभी के घरों में इजीली मिलने वाले बर्तनों का यूज करके ही हम ये स्पॉन्जी वनीला केक तैयार करेंगे। तो आइए जानते हैं रुई जैसा सॉफ्ट स्पॉन्जी और फ्लफी केक कुकर में कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या चीजें यूज करेंगे। तो ये रही सारी चीजें। पिसी हुई चीनी, जिसे हमने मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लिया है। आप चाहे तो मार्केट वाला पाउडर भी यूज कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे लिया है कंडेंस्ड मिल्क। अगर आपके पास नहीं है तो आप कंडेंस्ड मिल्क स्किप भी कर सकते हैं। कस्टर्ड पाउडर, तो मैं यहाँ पे वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर यूज कर रही हूँ क्योंकि हमें वनीला स्पॉन्ज केक बनाना है। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा जिसका हम यूज नहीं करेंगे, और ये है वनीला एसेंस। अब बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया है मैदा, दही, दूध और तेल। तो दूध हम कोई भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपके घर में आता है आप वो यूज कर ले। और तेल हमें वो लेना है जिसमें कि कोई फ्लेवर और स्मेल ना हो। और जितनी भी चीजें हम केक बनाने के लिए यूज करेंगे उन्हें 1 से 2 घंटे पहले ही हम रूम टेम्परेचर पर निकाल कर रख देंगे। अब हम इस तरह का कोई भी एक बर्तन ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे तपेली का यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो चाय बनाने वाला बर्तन भी यूज कर सकते हैं। जो भी बर्तन आप यूज करने वाले हो उसे अच्छे से इस तरह ब्रश की सहायता से या फिर अपने हाथों की सहायता से ही हम तेल से अच्छे से ग्रीस कर देंगे। और ये देखिए, ये अच्छे से ग्रीस हो चुका है। और अब बारी आती है इस पे मैदा छिड़कने की। तो ये देखिए, इस तरह से अपने हाथों की सहायता से ही हम इस पे मैदा छिड़क देंगे। और इस प्रोसेस को कहते हैं डस्टिंग करना। अगर आप बटर पेपर का यूज कर रहे हैं तो बस मैदा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इस पे तेल लगाकर इस पे बैटर डाल सकते हैं। लेकिन अगर बटर पेपर यूज नहीं कर रहे हैं तो डस्टिंग हमें बहुत ही अच्छे से करना है। ग्रीस किए हुए सारे एरिया पे अच्छे से मैदा कोट हो जाना चाहिए। और ये देखिए, कोट अच्छे से हो चुका है। और जो एक्सेस मैदा है उसे हम अब निकाल देंगे। और इस बर्तन को अब हम सेट होने के लिए रख देंगे। तो आप जब भी केक बनाएं तो सबसे पहले डस्टिंग कर दे ताकि वो सेट हो जाए। और अब बारी आती है कुकर को प्रीहीट करने की। जिस तरह हम अवन को प्रीहीट करते हैं ना, बस उसी तरह हम कुकर को भी प्रीहीट करेंगे। तो हमें गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखनी है और कुकर की इस तरह सीटी निकाल के इसे बंद कर देना है। और बस इसे अब गर्म होने देना है और 15 से 20 मिनट इसे ऐसे ही रहने देना है। अब फटाफट से केक का बैटर तैयार कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इस तरह के मेजरिंग कप्स का यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप कटोरी का भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 1/4 कप दही ले रहे हैं और उसी कप से अब हम लेंगे कंडेंस्ड मिल्क। तो 1/4 कप ही हमें कंडेंस्ड मिल्क लेना है। अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क नहीं है तो आप इसी कप में भर के और 1 कप दही डाल सकते हैं। अगर आपके पास मेजरिंग कप्स नहीं है तो आप एक कटोरी ले लें और उसी कटोरी से बराबर नाप के हमें दही, कंडेंस्ड मिल्क और ऑयल लेना है। अब हम इसी कप से नाप के 1/4 कप ही तेल का यूज करेंगे। तेल डालते समय हमें ये बात याद रखनी है कि हमें यहाँ पे स्मेल फ्री तेल लेना है, जिसमें कोई भी स्मेल ना हो। सरसों और मूंगफली का नहीं लेना है। और अब बारी आती है इसमें 1/2 कप चीनी डालने की। तो हम यहाँ पे पिसी हुई चीनी यूज करेंगे जिससे कि ये जल्दी से मिक्स हो जाए। हम यहाँ पे 1/2 कप चीनी ले रहे हैं क्योंकि हमने कंडेंस्ड मिल्क का भी यूज किया है जो कि काफी मीठा होता है। अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क नहीं है तो आप 1 कप शुगर ले सकते हैं। तो हम इस पिसी हुई चीनी को पहले छानेंगे और उसके बाद डालेंगे, क्योंकि जब भी हम इसे ग्राइंड करते हैं तो ये कम्प्लीटली ग्राइंड नहीं होती है और कुछ ग्रेन्यूल्स तो इसमें रह ही जाते हैं। ये देखिए, लास्ट में कुछ बचे हुए हैं ग्रेन्यूल्स। तो हम इसे निकाल कर अलग कर देंगे। और अब बारी आती है विस्कर की सहायता से इन सब चीजों को अच्छे से विस्क करने की। आप कोई भी चम्मच की सहायता से भी इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। और हमें इन चीजों को तब तक मिक्स करना है जब तक कि इसका एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट ना बन जाए। तो ये देखिए, इस तरह से कॉर्नर से निकाल के हमने मिक्स कर लिया है। और अब बारी आती है इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स यानी कि मैदा डालने की। तो हम यहाँ पे 1 कप मैदे का यूज कर रहे हैं। अगर आप कटोरी यूज कर रहे हैं तो आपने जिस कटोरी से पहले मेजर किया है उस कटोरी से 2 कटोरी मैदा आप यहाँ पे ले लें। अब हम इस मैदे में से 1 टेबलस्पून मैदा निकाल लेंगे और उसी चम्मच से हम उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर।
कस्टर्ड पाउडर ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन कस्टर्ड पाउडर डालने से हमारे केक का कलर और जो फ्लेवर आता है ना वो बहुत ही लाजवाब होता है। और अब बारी आती है बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप की। तो पहले इसे डालने से पहले हम छन्नी से छानेंगे और हमें छानना है यहाँ पे 2 से 3 बार। मैदे को छानने से पहले हम इसमें बेकिंग पाउडर भी ऐड कर लेते हैं ताकि ये भी साथ साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो देखिए 1 टीस्पून के करीब हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है। हमने बिल्कुल भी सोडा यूज नहीं किया है, अगर आप सोडा यूज कर रहे हैं तो आप हाफ टी स्पून सोडा भी यूज कर सकते हैं। अब इन सभी चीजों को हमें 2 से 3 बार अच्छे से छानना है, जिससे कि इसमें अच्छे से एयर चले जाएगी और हमारा जो केक बनेगा बहुत ही फ्लफी बनेगा। मैदा छनकर रेडी हो गया है और अब बारी आती है उसे दही, चीनी और ऑयल के मिक्सचर में डालने की। ये देखिए हमने जो मिक्सचर बनाकर रेडी रखा था ना, बस अब बारी आती है हमारे मैदे को उसमें डालने की। तो हमें यहाँ पे एक साथ सारा मैदा नहीं डालना है, तो हम आधा आधा मैदा करके इसे डालते जाएंगे और विस्कर की सहायता से मिक्स करते जाएंगे। एक साथ सारा मैदा डालने पे बैटर में लम्प्स बनने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा मैदा डालेंगे और इसे मिलाते जाएंगे। और जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा हम उसमें डालेंगे दूसरा स्लॉट। मैदे को मिक्स करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जिस भी चीज से हम मैदे को मिला रहे हैं, मैं यहाँ पे विस्कर यूज कर रही हूँ, अगर आप स्पैटुला भी यूज कर रहे हैं तो उसे एक ही डायरेक्शन में चलाएं, जिससे कि एयर और अच्छे से इसमें इंटर हो जाए और हमारा जो बैटर बने बहुत ही ज्यादा फ्लफी बने। तो देखिए हमने अपना सारा मैदा इसमें मिक्स कर दिया है और ये देखिए कितना थिक हो गया है ये। और अब बारी आती है यहाँ पे मिल्क डालने की। तो हम यहाँ पे हाफ कप के करीब मिल्क यूज कर रहे हैं, जिससे हमारे बैटर की एक सही कंसिस्टेंसी आ जाएगी। बैटर की कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है एक अच्छा केक बनाने के लिए। ना बैटर बहुत ज्यादा थिन होना चाहिए और ना ही थिक। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 ड्रॉप वनीला एसेंस की। तो अगर आपके पास एसेंस नहीं है और आपने कस्टर्ड पाउडर यूज किया है तो भी इसका फ्लेवर अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि हमने कस्टर्ड पाउडर भी वनीला फ्लेवर का ही यूज किया है। वनीला एसेंस को भी हम बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये देखिए हमारा बैटर एकदम रेडी हो चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। तो ये देखिए इस तरह की कुछ कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि जब हम इसे चम्मच से गिराएं तो इसमें नीचे इस तरह से रिबन्स बने। ये देखिए ये ना ही ज्यादा पतला है और ना ही गाढ़ा है। तो बस ऐसी ही कंसिस्टेंसी आपके बैटर की भी होनी चाहिए। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो हमने डस्टिंग की थी वो सेट हो चुकी है या नहीं। और ये देखिए ये अच्छे से सेट हो गई है और अब बारी आती है हमारे बैटर को उसमें पोर करने की। बैटर को हमें बर्तन के बीच में इस तरह से पोर करना है और ये कॉर्नर्स तक अच्छे से पहुंच जाएगा। और जैसे ही बैटर इसमें डल जाएगा अब हम इसे इस तरह से पटक पटक कर सेट करेंगे ताकि इसके जितने भी एयर बबल्स है वो निकल जाए। और बस हमारा बैटर बेक होने के लिए एकदम रेडी हो चुका है। अब हम प्री हीट किए हुए कुकर का ढक्कन खोल के उसके बेस में कुछ भी एक जाली या फिर एक कटोरी रख लेंगे। तो मेरे पास इस तरह का स्टैंड है तो मैं ये स्टैंड रख रही हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप कटोरी का भी यूज कर सकते हैं। और बस धीरे से बिना हिलाए हम इसमें अपना पतीला रख देंगे बैटर का। तो ये देखिए इस तरीके से रख दिया है मैंने। और अब कुकर का ढक्कन लगाना है और इसे हमें बेक करना है 40 से 45 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे। 30 से 35 मिनट के बाद आप बीच में एक बार इसे चेक जरूर कर लें। तो केक को बेक होते हुए 45 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम इसे खोलकर चेक कर लेते हैं। और ये देखिए हमारे केक ने कॉर्नर्स छोड़ दिए हैं, मतलब कि ये अच्छे से पक चुका है। अब एक टूथपिक की सहायता से भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए टूथपिक भी एकदम क्लियर निकल रही है और बहुत ही आसानी से इसमें इंसर्ट हो रही है, मतलब कि हमारा केक बहुत ही अच्छे से बेक हो चुका है। अगर आपका केक बीच में से सॉफ्ट है तो आप इसे 10 मिनट के लिए और बेक कर सकते हैं और 10 मिनट में ये एकदम बेक होकर रेडी हो जाएगा। हमारा केक यहाँ पे बेक हो चुका है तो अब हम इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही इसमें रहने देंगे और फिर पतीले को बाहर निकाल के 5 से 10 मिनट ठंडा होने देंगे। तो देखिए केक हमारा ठंडा हो चुका है और जैसे ही ठंडा हो गया है इसने कॉर्नर्स और छोड़ दिए हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसे टच करके कि ये कितना ज्यादा फ्लफी और स्पॉन्जी बना है। सुपर्ब।
और अब हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। तो डीमोल्ड करने के लिए हम पहले इसके कॉर्नर्स को नाइफ की सहायता से इस तरह से स्क्रैप करेंगे। वैसे हमें ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे केक ने पहले ही कॉर्नर अच्छे से छोड़ दिए हैं, पर मैं ये आपके लिए बता रही हूँ कि अगर आपका केक चिपक गया है तो आप इस तरह से चाकू की सहायता से इसे कॉर्नर से स्क्रैच कर करके निकाल सकते हैं। अब हम इसे एक प्लेट पे पलट कर डीमोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए, इस तरह एक प्लेट पे रख दे और इस तरह से टैप करते जाए और ये देखिए फाइनल लुक। वाओ, कितनी आसानी से हमारा केक डीमोल्ड हो गया है। ये बिल्कुल भी नहीं चिपका है और आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी अच्छी स्पॉन्जीनेस है। इस पे आप ये जो व्हाइट पैचेस देख रहे हैं ना, ये और कुछ नहीं डस्टिंग किया हुआ मैदा है। तो आप इसे पूछकर अलग कर सकते हैं। अब मैं आपको पलट के भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए, हमारा सुपर सॉफ्ट वनीला स्पॉन्ज केक बनकर रेडी हो चुका है और देखकर कोई पता भी नहीं लगा सकता है कि ये हमने कुकर में बनाया है, वो भी बिना किसी सोडे और अंडे का यूज करके। आप खुद ही देख सकते हैं कि जब मैं इसे टच कर रही हूँ तो ये दब रहा है और छोड़ने पे बिल्कुल अपना शेप वापस ले रहा है, मतलब कि ये कितना स्पॉन्जी बना है। तो चलिए कट करके भी देख लेते हैं। वाओ, एकदम मक्खन की तरह स्मूथ कट रहा है। आप इसका पीस देखकर ही समझ जाएंगे कि ये कितना सुपर सॉफ्ट बना है और कितनी सफाई से ही इसके पीस हो पा रहा है। ये देखिए, वाओ। अब मैं आपको केक अंदर से भी दिखाती हूँ कि ये कितना जालीदार बना है। आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी जालियां आई है। और जब हम इसे दोनों हाथों के बीच में रखकर इस तरह दबा रहे हैं तो ये वापस से अपनी जगह ले रहा है। ये देखिए, जनरली ऐसा करने पे केक टूट जाया करते हैं, लेकिन हमारा केक इतना सॉफ्ट और फ्लफी है कि ये बिल्कुल भी टूट नहीं रहा है। तो मेरा ये रूई जैसा सॉफ्ट एगलेस वेनिला केक आप जरूर बनाइए और कमेंट करके बताइए कि आपका वेनिला केक कैसा बना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। से बाय बाय।